हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट टाइमर गाय भैंस की गादी लेवटी यानी अड्डर व टीट का विकास कैसे करें। गादी भी बढ़े, लेवटी भी बढ़े और थन का विकास करने के लिए क्या देना चाहिए। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी जो फर्स्ट टाइमर है यानी फर्स्ट ब्याउत होने वाला है जो गाय या भैंस है उसका, तो उसके लिए जब हम देते सब कुछ दे दिया है फिर भी उनकी जो गादी व लेवटी है वह नहीं बढ़ पाती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपनी गाय भैंस की जो गादी व लेवटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या देना चाहिए, ब्याने से कितने दिन पहले यदि आप ये देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा और कितनी स्टेज में आपको देते हैं तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि जितने भी जो पशुपालक हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जो भी दवाई या घरेलू नुस्खे या अदर यदि आपको देना है वो जिस विधि से बता रहा हूँ उसी विधि से दें। देखो, फर्स्ट टाइमर की गाय भैंस है तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जैसे यदि आपको 3 से 4 महीने पता लग जाता है कि आपकी जो गाय भैंस है वह प्रेग्नेंट हो चुकी है या भी नहीं, तो आपको क्या करना है कि जैसे यदि वो 4 महीने की हो चुकी है तो एक बार उसकी एक डिवर्मिंग करा देना है। डिवर्मिंग आपको 4वें महीने में करवा देना है। इसी तरह से एक 3 महीने बाद में यानी 7वें महीने में आपको एक और डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा अपनी जो प्रेग्नेंट गाय भैंस हैं उनको ज़रूर दे देनी चाहिए। यदि आप भूल गए हैं, यदि 3 से 4 महीने में नहीं दी है तो प्रेगनेंसी स्टेज जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो आपको एक बार आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे दें 6 और 7वें महीने में, ताकि उसमें पलने वाला बच्चा है उससे भी कोई तरह की दिक्कत ना हो। और जो गाय भैंस है वो यदि आप उसे कुछ भी दे रहे हैं, आप कुछ भी खिला रहे हैं तो उससे बेटर रिजल्ट देखने को मिले। देखो, डिवर्मिंग एक कई रोगों की एक दवा है तो आप उसे ज़रूर दें। प्रेग्नेंट जो गाय भैंस है उन्हें कौन सी देनी चाहिए, जिस प्रकार से फैनबिंडाजोल साल्ट की आती हैं, अदर साल्ट की आती हैं, ऑक्सपेंडाजोल साल्ट की आती हैं, उस साल्ट की दवा का उपयोग कर सकते हैं या बेटर रिजल्ट मिलेगा। एक वो बोलस या लिक्विड आप अपने गाय भैंस को सिर्फ एक बार देना है, कंटिन्यूटी नहीं देना है, नहीं आपको उसे 20-21 दिन बाद में रिपीट करना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब क्या करना है कि यदि पशु जिस तरह से ब्याने बांधने में कम से कम 1 से 2 महीने बच्चे हैं, जिस प्रकार से 2 महीने बच्चे हैं, यदि आपकी गाय भैंस है फर्स्ट टाइमर वह कमज़ोर है, यदि कमज़ोर है तो आपको देना है जो मैं बता रहा हूँ। यदि हस्त पुष्ट है तो आपको देना नहीं है। यदि 2 महीने बच्चे हैं या 3 महीने बच्चे हैं ब्याने में लेकिन कमज़ोर है, शरीर पर भी अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, मोटी तगड़ी भी नहीं हो रही है, तो आपको देख लेना चाहिए कि हो सकता है कि ब्लड में आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो सकती है। तो इसके लिए आप अपने पशु को एक तो बाईपास फैट प्रोटीन पाउडर वह ज़रूर दे दें। कमज़ोर गाय भैंस है तो, यदि शरीर से हष्ट-पुष्ट है तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाईपास फैट प्रोटीन पाउडर के तौर पर आप जिस प्रकार से खुराक पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं जो 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम, वह आप अपने पशु को 15 दिन से लेकर के 20 दिन तक कंटिन्यूटी दे सकते हैं। इनके साथ साथ आपको एक आयरन टॉनिक ज़रूर देना है। आयरन टॉनिक ऐसा जिस प्रकार से आपको सार्कोफेरोल आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट यदि आपको मिलेगा यदि आप उसका उपयोग करेंगे तो। वह आपको 30 से 40 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं देना है। वह आप अपनी जो कमज़ोर गाय है उसको 1 kg खिला सकते हैं। खाने का मतलब है कि 1 kg आप उसे आयरन टॉनिक भी दे। आप अपनी गाय भैंस को ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया सार्कोफेरॉल जिस प्रकार से 1 kg आती है ये दे सकते हैं। इतना महंगा भी नहीं आता है, इसके अंदर आयरन भी आता है, विटामिन्स भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं जो कि कमज़ोर गाय भैंस है उसको हष्ट-पुष्ट करते हैं। साथ में आने वाले समय में यदि आप उसे अच्छा और भी फिट सप्लीमेंट देंगे तो पशु में अदर रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो आप ये दे सकते हैं। इसी के साथ जो मैंने आपको खुराक पाउडर बताया जो एलेम्बिक आता है, यानी का दोनों एलेम्बिक के प्रोडक्ट है, कहीं पर भी किसी क्षेत्र में मिल जाएंगे। देखो, ये दवा इसलिए बताई है ताकि इनसे बेटर रिजल्ट मिले और साथ में आप अपने पशु को अच्छा फिट सप्लीमेंट, अच्छा दाना मिश्रण साथ में देते रहना है। ये किसके लिए है? जो कमज़ोर गाय भैंस है, मोटी तगड़ी नहीं रही है, कमज़ोर है। यदि हष्ट पुष्ट हैं, शरीर में किसी तरह की आपको डेफिशिएंसी नहीं लग रही है, शरीर पर अच्छी शाइनिंग ले रही हैं, तो आपको इस आयरन टॉनिक और नई इस खुराक पाउडर को उपयोग में लेना है।
अब क्या होता है कि जैसे उसमें 1 महीना बचता है, 1 से 1.5 महीना यदि है, तो आपको क्या देना चाहिए? तो उस स्थिति में आपको एक तो अच्छा क्या करना है, एक अच्छा मल्टीविटामिन। देखो दवाई इसलिए बता रहा हूँ कि यदि वह देंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यदि घरेलू नुस्खा यदि आप अपनाएंगे तो आपको इतना बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जितना आप ये जो मेडिसिन है, जो दवाई है, फिट सप्लीमेंट ही है, कोई भी नुकसान नहीं करती है। कहने का मतलब है कि कोई इस तरह की मेडिसिन नहीं है, ये फिट सप्लीमेंट के तौर पर पशुओं को दी जाती हैं जो कि बेटर रिजल्ट पशुओं में देती हैं। तो आपको इसमें बायोटीन, विटामिन एच का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपकी फर्स्ट टाइमर गाय भैंस है, 1 से 1.5 महीना बच्चा है, तो आपको उसे स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपकी गाय भैंस में फर्स्ट टाइमर है उसमें देखने को मिलेगा। तो उसमें बायोटीन के तौर पर जिसमें बायोटीन हो, बोविबेस्ट एच जो कि केरस की आती है, ये बोविबेस्ट एच आप उसे 20 ml पर डे के हिसाब से, यानी 20 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं 25 दिन। कहने का मतलब है कि एक जो फर्स्ट टाइमर गाय भैंस है उसे 500 ml जरूर पिलाएं, यानी 20 ml लगातार 25 दिन दे सकते हैं। यदि आप 1.5 महीना पहला स्टार्ट कर दिया है तो आप 10 से 15 ml भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 लीटर भी होती है, उसको आपको क्या करना है कि ज़्यादा दिन यदि आप दे रहे हैं तो 10 से 15 ml आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि 2 महीना पहला स्टार्ट कर दिया है तो आप, लेकिन कम से कम एक पशु को 500 ml आपको ज़रूर देनी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये ज़रूर आप अपने पशु को शाम के समय आपको पिलाना है। तो ये देंगे, जैसे पशु अस्पुष्ट है तो आप इसे अड्डर लेवटी का विकास कर सकते हैं, थन्नू का विकास कर सकते हैं। साथ में आप अपने पशु को अच्छी डाइट रखनी है, दाना मिश्रण देना है। और जैसे यदि 15 से 20 दिन ब्याने में बच्चे हैं तो आपको क्या करना है कि या तो तिल्ली का तेल, जो तिल्ली का तेल होता है वह स्टार्ट कर देना है। तिल्ली का तेल दें और उसके अंदर जो मैंने कई वीडियो में बताया है, जिस तरह से आप एक को 2 किलो, आप यदि 20 दिन बच्चे हैं, सिर्फ 20 दिन बच्चे हैं, तो उसमें आपको 2 किलो तिल्ली का तेल, जो तिल्ली का तेल आता है वह लेना है। और उसमें आपको 1 kg नींबू आपको लेने हैं। नींबू को आपको 2 भागों में डिवाइडेड कर लेना है। 2 kg जो तिल्ली का तेल होता है उसे अच्छी तरह से गर्म करना है, उसमें आपको नींबू डाल लेने हैं। अच्छी तरह से गर्म हो जाए, नींबू काले काले हो जाएं, तो आप एकदम जब से पक करके तैयार हो गया है तो आप उसे छोड़ दें। और फिर आप उसको क्या करना है कि पर डे के हिसाब से 100 ml जो नींबू मिश्रित है उसमें 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार 20 दिन अपनी गाय भैंस को जो भी अच्छा बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें देते रहें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। अच्छी डाइट देते रहेंगे, अच्छा ये दाना मिश्रण देते रहेंगे, जो मैंने खुराक बताई देते रहेंगे, तो अड्डर लेवटी का विकास भी होगा, साथ में आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी मिलती है, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।